नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MS परफेक्ट क्लासेज में। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 9th के मैथ सिलेबस का चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो इसकी एक्सरसाइज 1.3 चल रही थी, उसके 5 क्वेश्चन तक हमने पिछले वाले वीडियो में देख लिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो। तो इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि P/Q, जहाँ Q है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भिन्न होती है उसमें हर जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर उसमें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। P/Q, जहाँ Q नॉट इक्वल 0 है, Q का मान 0 नहीं है, के रूप की परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है। P और Q दोनों ही क्या होने चाहिए? पूर्णांक, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो इसका मतलब है कि उन दोनों संख्याओं का जो HCF है, उन दोनों संख्याओं का जो HCF है वो कितना होगा? 1। P और Q दो संख्या हैं, पूर्णांक संख्या है, जिनका HCF कितना होना चाहिए? 1, क्योंकि जिनका HCF 1 होता है उनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, तभी उनका HCF कितना आता है? 1 आता है। और जिनका शांत दशमलव प्रसार हो, प्रसार भी कैसा होना चाहिए? शांत। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा? तो इसका देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पूछा है कि P और Q पूर्णांक है, तो इसके अनेक उदाहरण दीजिए प्रमेय संख्याओं के। तो सबसे पहले तो देखते हैं इसका आंसर। आपको उदाहरण लेने हैं, तो अब एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, तो ऐसी संख्याएं कौन सी हो सकती है? या तो हो सकती है ऊपर भी अंश में भी क्या आ जाए? अभाज्य संख्या आ जाए, और नीचे हर में भी क्या आ जाए? अभाज्य संख्या। जैसे कोई संख्या आ गई P/Q। अब इसमें P और Q दोनों ही क्या होने चाहिए? या तो अभाज्य होने चाहिए, या तो दोनों ही क्या होने चाहिए? अभाज्य, या फिर एक संख्या क्या होनी चाहिए? अभाज्य। एक संख्या अभाज्य हो, तभी उनका HCF कितना आएगा? 1, और उनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो जिन्हें कौन सी संख्या कहा जाता है? सह अभाज्य संख्या कहा जाता है। जिन संख्याओं का HCF 1 होता है या फिर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, उन्हें कौन सी संख्या कहा जाता है? सहभाज्य संख्या। तो इस प्रकार के आपको उदाहरण लेते हैं। जैसे उदाहरण ले लिया, जैसे आपका आ गया 9/2। इसमें 9 तो भाज्य है, लेकिन 2 क्या है? अभाज्य है। जैसे और उदाहरण आ गया 17/5। ये भी कौन सी संख्या है? दोनों ही अभाज्य संख्या है, तो ये भी कौन सी हो जाएगी? इस परमेय संख्याओं के उदाहरण है जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और उदाहरण लेते हैं, जैसे 2/5 आ गया। और उदाहरण ले, जैसे आ गया 25/7 आ गया। इस प्रकार आप अनेक उदाहरण ले सकते हो। तो जिनमें दोनों, या तो दोनों ही संख्या अभाज्य होनी चाहिए। अभाज्य संख्या होती कौन कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर आ गई 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13। इस प्रकार ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या है। जिनमें या तो एक का भाग जाए या फिर खुद का भाग जाए, उन्हें अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड उन्हीं का 1 होगा, या फिर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, जिनमें या तो दोनों संख्या अभाज्य होनी चाहिए या फिर एक संख्या क्या होनी चाहिए? अभाज्य। तो ये तो हो गए उदाहरण। अब ये कह रहा है कि क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा? तो Q के बारे में आप क्या लिखोगे? Q के बारे में आप लिखोगे कि इसके अभाज्य गुणनखंड में, इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 के अतिरिक्त, 2 व 5 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या न हो, अन्य कोई संख्या न हो। यदि Q, जो यहाँ पर P/Q है, Q में यदि 2 होगा या 5 होगा, या फिर 2 और 5 दोनों होगा, तब तो कोई इसका दशमलव प्रसार वो कैसा होगा? शांत होगा। यदि 2 या 5 के अलावा कोई संख्या आ गई, तब उसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? अशांत हो जाएगा, जो कि हमें चाहिए नहीं। इसमें पहले कह दिया कि शांत दशमलव प्रसार होना चाहिए। तो यहाँ पर Q का मान या तो 2 हो सकता है, सिंगल 2 हो सकता है, या फिर केवल 5 हो सकता है, या फिर दोनों हो सकती है। 2 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। लेकिन यदि 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आ गई, तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो यही गुण है कि कौन सा गुण संतुष्ट करेगा? तो ये गुण संतुष्ट करेगा कि Q का मान है वो या तो 2, जो अभाज्य गुणनखंड है वो या तो 2 होने चाहिए, या 5 होने चाहिए, या फिर 2 और 5 दोनों होने चाहिए।
तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनुसानी अनावृत्ति हो। अनुसानी अनावृत्ति तो जहां हमने दशमलव प्रसार पढ़ा था वहां पर सीख लिया था कि अनुसानी अनावृत्ति है वो अपरिमेय संख्याओं की होती है। अपरिमेय संख्याएं हैं वो कौन सी आवृत्ति की होती है? अनुसानी। तो सभी जो अपरिमेय संख्या होती है वो कौन सी होती है? अनुसानी अनावृत्ति। को आपको ऐसे 3 उदाहरण लिखने हैं तो 3 उदाहरण कोई से भी लिख देते हैं। जैसे √2 आ गया, एक आ गया √3 आ गया, एक √5 आ गया। इस प्रकार आप जो सभी अभाज्य संख्या होती है उनका रूट, तो ये सभी क्या है? अनुसानी अनावृत्ति की है आदि। 3 उदाहरण लिखते हैं, आपको जितने पूछे उतनी आप अभाज्य संख्याओं पर क्या लगा दो? रूट। क्योंकि ये सभी जो रूट जिनका रूट नहीं निकलता है, जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है, वो सभी अपरिमेय होती है। और अपरिमेय संख्याओं की जो आवृत्ति दशमलव प्रसार वो किसका होता है? अनुसानी अनावृत्ति का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब है क्वेश्चन नंबर 8। परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5/7 और 9/11 दोनों ही परिमेय संख्याएं हैं। इन दोनों के बीच में हमें अपरिमेय संख्या निकालनी है, वो भी कितनी? 3। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार निकालना है। तो जैसे 5/7 का दशमलव प्रसार निकालना है तो 5 में भाग लगाना है किसका? 7 का। तो 7 का भाग लगा देते हैं किसमें? 5 में। नीचे वाली संख्या को तो बाहर लिखना है और ऊपर वाली संख्या को कहाँ लिखना है? अंदर। तो 7 का भाग लगाएं तो पहले 5 में जाएगा नहीं, तो यहाँ पर क्या आ गया? सबसे पहले क्या आ गया? 0 पॉइंट। अब क्या लगा सकते हैं यहाँ पर पॉइंट लगा लिया तो यहाँ पर क्या लगाओगे? 0। फिर 7 7 49, 7 बार चला गया, नीचे क्या आ जाएगा? 49। फिर 49 में से 49 लेस करोगे कितना आ जाएगा? 1। फिर आगे क्या लगा लोगे? 0। पॉइंट के बाद में हम 1 0 अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। यदि फिर भी भाग नहीं जा रहा है तो फिर 0 लगाओगे तो यहाँ पर क्या लगाना होगा? 0। फिर 7 का भाग लगाओगे तो 7 1 कम 7, नीचे 7 आ गया। फिर 10 में से 7 घटाओगे कितना बचेगा? 3। फिर आगे कितना आ जाएगा? 0। फिर 7 चौक 28, यहाँ 28 आ गया। फिर कितना बचेगा? 2 बचेगा। फिर कितना आ गया? 20। फिर 7 में 7 7 दूनी 14। फिर 14 में 20 में से 14 घटाओगे कितना बचेगा? 6। फिर 6 का कितना बन जाएगा? 60। फिर 7 7 49, 7 8 56, कितना बच जाएगा? 4। फिर आगे कितना आ गया? 40। फिर 7 28 और 7 पंजे 35। फिर लेस करोगे तो कितना बच जाएगा? 5। अब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी पहले स्टार्टिंग में भी कितना था? 5। इसका मतलब यही संख्या है वो रिपीट होगी बार बार, तो रिपीट होने वाली संख्या के ऊपर क्या लगा सकते हैं? बार लगा सकते हैं। तो 5/7 का जो दशमलव प्रसार है वो ये हो गया 0.71428 पर क्या आ जाएगा? बार आ जाएगा। क्योंकि ये जो 6 डिजिट है, 6 नंबर है, वो वापस क्या आ रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीट हो रहे हैं, जिन रिपीट होने वाली दशमलव प्रसार के बाद में यदि संख्या रिपीट हो रही है तो उनका दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ लिया? ये भी सीख लिया कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। 5/7 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत। अब 9/11 का देखते हैं। तो 11 का भाग 9/11, तो 11 का भाग लगाना है किसमें? 9 में। तो फिर यहाँ पर 0 लगाते हैं और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 पॉइंट। फिर आ जाएगा 11 8 88, फिर बच जाएगा 2 और आगे लगा लेंगे 0। 11 1 कम 11, फिर बचेगा 9 और फिर वापस 0 लगाओगे तो फिर देखो यहाँ पर 90 है, यहाँ पर भी वापस 90 आ गया। तो इसका मतलब ये जो 81 है 81 है वो वापस बार बार रिपीट होगा, तो इस पर बार लगाते हैं। तो ये भी कैसा होगा? इसका भी प्रसार कैसा है? शांत। तो 5/7 और 9/11 दोनों का ही दशमलव प्रसार कैसा है? शांत। तो ये शांत और अशांत भी पढ़ लिया। अब कह रहा है कि 5/7 और 9/11 के बीच की आपको 3 अपरिमेय संख्या निकालनी है। तो अपरिमेय संख्याओं के लिए आप अपने कोई भी नंबर, देखो अपरिमेय संख्या के हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर कोई भी नंबर आ जाए, जैसे 0.240, फिर 2400, फिर 2400। एकांत रूप से जो 0 है वो लगातार एक एक बढ़ते रहे, या फिर 0 की जगह आप 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। इस प्रकार पहले 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 0 आ गए। इस प्रकार आप 71 से बढ़े। यहाँ पर पहला नंबर जैसे देख ले 0.71 है, तो यहाँ 71 है, तो इससे बड़ा नंबर ले लेते हैं पहले। तो 3 नंबर ले लेते हैं। तो यहाँ पर 3 नंबर निकालने आपको, 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या नहीं है। तो 71 से बड़े देखो कौन कौन से हो गए। जैसे ले लिया हमने 0.720, फिर ले लेंगे 7200, फिर 72000। इस प्रकार एक तो ये अपरिमेय संख्या हो गई। दूसरे ले लेते हैं 72 से बड़े ले लेते हैं, जैसे ले लिया 75 ले लेते हैं। तो 75 1, फिर 75 11,
फिर 75 111, इस प्रकार ये क्रमागत रूप से क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये हो गई दूसरी अपरिमेय संख्या। फिर एक और ले लेते हैं, तो जैसे 81 से छोटा छोटा रहना चाहिए, तो ले लिया हमने जैसे 80, तो 80 आ गया, फिर 8, फिर 88, फिर आ गया 8888। इस प्रकार आप कोई भी नंबर ले सकते हो, यहाँ पर जरूरी नहीं कि 80 ले, यहाँ पर 1 भी ले सकते हो, 1111111। इस प्रकार क्रमागत रूप से आप उस नंबर को क्या करोगे, बढ़ाओगे। तो ये हो गई 3 अपरिमेय संख्याएं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय है और कौन कौन अप्रमेय। अब परिमेय और अप्रमेय के बारे में पूरा पढ़ लिया और क्वेश्चन आया है। अब लास्ट में क्वेश्चन आया परिमेय और अप्रमेय के बारे में, तो हमने पिछले पूरा पढ़ा है अप्रमेय और परिमेय के बारे में, पूरा अच्छे से पढ़ लिया है। तो अब आसानी से हम इनके क्या दे सकते हैं, आंसर। क्या पढ़ा था परिमेय संख्याओं के लिए कि जिनको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय, और जिन्हें नहीं लिखा जा सकता वो अप्रमेय। या फिर जिन संख्याओं का वर्गमूल निकलता है वो तो परिमेय होती है, और जिन संख्याओं को वर्गमूल नहीं निकलता है वो कैसी होती है, अप्रमेय होती है। अब देखते हैं यहाँ पर सबसे पहली संख्या है √23। √23 है, उस 23 का कोई वर्गमूल नहीं निकलता, 23 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यहाँ पर ये कैसी हो जाएगी, अप्रमेय। तो ये कौन सी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। पहली तो अप्रमेय हो गई। दूसरी है कि √225। अब √225 है वो किसका, √225, तो 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15। या फिर कह सकते हैं कि 15 का वर्ग कितना होता है, 225, और 225 का वर्गमूल कितना होता है, तो ये तो है इसका वर्गमूल और ये इसका वर्ग। 15 का वर्ग तो है 225 और 225 का वर्गमूल है 15, तो यहाँ पर 225 का वर्गमूल निकल रहा है, तो ये कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। तो ये परिमेय हो गई। अब ये है कि 0.379 है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत, क्योंकि ये 6 के बाद में रुक गई है। तो जिनका दशमलव प्रसार शांत होता है वे भी कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर लिखना है कि 0.396 एक शांत दशमलव प्रसार की संख्या है, अतः ये कौन सी होगी, परिमेय संख्या होगी। अब यहाँ पर देखते हैं कि 7.478478, तो यहाँ पर 7.478 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो बार बार वाली जो बार वाली संख्याएं हैं वो भी कैसी होती है, शांत होती है, और शांत वाली कैसी होती है, परिमेय। तो ये भी परिमेय हो गई। और यहाँ पर 1.101000 है वो लगातार क्रमागत रूप से बढ़ रहा है, तो ये कौन सी हो जाएगी, अभी पढ़ा था कौन सी है, ये अपरिमेय। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।